नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और वर्तमान में विभिन्न राज्यों से टीजीटी सेकंड ग्रेड और पीजीटी फर्स्ट ग्रेड सहित कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसीज आई हुई हैं। इसके अलावा नेट परीक्षा का आयोजन भी होने जा रहा है। इसी क्रम में तैयारी कर रहे हैं हम एक अनिवार्य और जिससे सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं उस टॉपिक हिंदी साहित्य के इतिहास की। उसी के अंतर्गत आज हम रीति काल के अंतर्गत रीति मुक्त कवियों के पूछे जाने वाले प्रमुख कथन और पंक्तियों के विषय में आज की कक्षा में अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में हम रीति मुक्त कवियों ने जो प्रमुख पंक्तियां कही हैं, उनके प्रमुख दोहे हैं अथवा उनके पदों की जो पूछे जाने वाली परीक्षा में लाइनें हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। आप सभी जानते हैं, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध तीन धाराओं में रीति काल को विभक्त किया गया है। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों में बिहारी, कल ये हमारा अंतिम जो पद था 24वें नंबर का, पतराही तिथि पाई है, यहाँ तक हमने बिहारी को पढ़कर समाप्त कर लिया था। बहुत जल्दी ही हम आधुनिक काल की ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो रीति मुक्त कवियों में शेख आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर और अन्य बहुत सारे कवि हैं। प्रमुख 4-5 ही हैं। इसके अलावा अन्य जिन्होंने कम लिखा है, छोटे या बड़े कवि मैं नहीं कहूँगी, जिन्होंने कम साहित्य लिखा है उनके विषय में भी अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं शेख आलम को। आलम जी क्या कहते हैं? आलम कहते हैं, कनक छुरी सी कामनी काहे को कटछीन, कटिको कंचन काट विधि कुचन मध्य धर दीन। ठीक है, ये एक श्रृंगारिक दोहा है इनका। उसकी कमर बहुत ज्यादा पतली है, ठीक है, और ऊपरी हिस्सा नायिका का बहुत ही भारी है। ऐसा लगता है कि उसके कमर का जो क्या कहेंगे, उसे मांस ही कहेंगे, वो हटाकर उसके ऊपरी हिस्से में नायिका के में लगा दिया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि रीति काल के अंतर्गत श्रृंगारिक रचनाओं का दौर चला और अपने दरबारी आश्रयदाताओं को प्रसन्न रखने के लिए इस तरीके की श्रृंगारिक रचनाएं की जाती थी। क्योंकि रीति काल में युद्ध तो करेंगे ही क्यों, मुगलों का शासन पूर्णतः स्थापित हो चुका था। ऐसी स्थिति में और आपस में युद्ध कर नहीं सकते थे क्योंकि मुगलों से संधि हो रखी थी, सब उन्हीं के गुलाम थे। तो गुलाम आपस में क्यों लड़ेंगे जब तक कि स्वामी का आदेश ना हो। तो ऐसी स्थिति में भोग विलास और राग रंग में ये डूबे हुए थे और अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए इसी तरीके की ये काव्य रचना किया करते थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। प्रेम रंग पगे जगमगे जग जामिनी के, जोवन की ज्योत जगी जोर उमगत है। यौवन की ज्योत ही ये जलाएंगे और इससे तो ज़्यादा क्या ही करेंगे, क्योंकि उस समय की प्रवृत्तियां परिस्थितियां जो थी उस तरीके की थी। जाथल की ने बिहार अनेकन, तातल काकर बैठ चुनियो करे, नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो करे। जिस बिहार में बैठकर अनेक प्रकार के हमने भोग विलास किए, आनंद लिया, उसमें कांकर बैठ चुनियो करे, उसमें कंकड़ पत्थर बैठकर चुनती रहती है। नैनन में जो सदा रहते, जो नैनों में सदा रहते हैं, तिनकी बात अब जो हमेशा आंखों के सामने रहते, अब कानों से केवल उनकी बातें मात्र ही नायिका सुन पाती है। नायक हो नायिका हो, केवल सुन पाती। तो विरह का वर्णन है। कींधो मोर सोर तज गैरी अनत भाजी, कींधो उत दादुर ना बोलत ए दई। दादुर होता है मेढक। रात के उनंदे अरसाते मधुमाते राते, अति कजरारे दृग तेरे यो सुहाते हैं। रात के उनिंदे, ठीक है, रात में जब नींद पूरी नहीं हुई है, रात के उनिंदे अरसाते मधुमाते राते, अति कजरारे दृग तेरे यो सुहाते हैं। दाने की ना पानी की ना आवे सुध खाने की, यो गली महबूब की आराम खुश खाना है। ठीक है, दिल से दिलासा दीजिए हाल के ना ख्याल हुजे, बेखुद फकीर यह है आशिक दीवाना है। तो आप सब जानते हैं, रंगरेजिन नामक शेख रंगरेजिन नामक जो नायिका जो भी थी, उनसे इन्होंने शादी की थी। तो बस उसी तरीके की फारसी शब्दावली भी देखने को मिलेगी। दाने की ना पानी की ना आवे सुध खाने की, यो गली महबूब की आराम खुश खाना है।
दिल से दिलासा दीजिए हाल के न ख्याल हुजे बेखुद फकीर वह आशिक दीवाना है। तो आलम का अलग तरीके का थोड़ा काव्य आपको देखने को मिला। अब बढ़ जाते हैं घनानंद की ओर। है घनानंद में आपको ब्रज भाषा का पूर्णतः विकास देखने को मिलेगा, शुद्ध ब्रज भाषा देखने को मिलेगी। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और यदि बहुत ज़्यादा आपने हिंदी साहित्य को नहीं पढ़ा है तो देखिए आलम में हल्का सा फारसी का टच आ गया, बाद में आशिक है, दीवाना है, महबूब है, खुशखाना है, थोड़े बहुत शब्द आएंगे क्योंकि साथ में रहते हैं तो प्रभाव पड़ता है भाषा पर, दरबारी काव्य। लेकिन घनानंद का जो काव्य है वह उन्होंने स्वयं की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए लिखा है, तो उसमें देखिए कितने भाव हैं। ठीक, यो घन आनंद छावत भावत जान सजीवन और ते आवत, लोग हैं लागी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत। पूछा हुआ है, हाईलाइट कर लेंगे आप, नीचे वाली लाइन इसकी पूछी है। जब घन आनंद छावत, तो घनानंद के दो अर्थ हो गए यहाँ पर, श्लेष अलंकार है, लेकिन जब आनंद के बादल छा जाते हैं तो ऐसा मेरे मन में भाव आता है, जान सजीवन, ऐसा लगता है कि वो जान या सुजान कह लो या जान मतलब अपनी क्या बोलोगे आप, प्राण शक्ति कह लो, सजीवन ओर थे कि वो उसकी ओर से जीवन देने के लिए आ रहे हैं। जब आनंद के बादल छाते हैं तो उसका कारण क्या होता है कि वो सुजान की तरफ से आ रहे हैं, ईश्वर की तरफ से आ रहे हैं, या उनकी जो प्रेमिका थी उसकी तरफ से आ रहे हैं, जीवन देने के लिए, पुनः जिंदा करने के लिए। लोग हैं लागे कवित्व बनावत, सब लोग क्या कर रहे हैं, कवित्व की रचना करने में लग रहे हैं, क्योंकि आते नहीं थे, बना बना के लोग जबरदस्ती सारे लोग कवि हो गए थे। क्यों? तो क्योंकि राजा को खुश करना था। और मोहि तो मेरे कवित्व बनावत, लेकिन मैंने तो जो काव्य लिखा है उसने ही मुझे घनानंद बनाया है, यानी मेरी प्रतिष्ठा का कारण मेरा काव्य है। अति सूधो सनेहे को मार्ग जहाँ नेक सयानपन बांक नहीं। बहुत ही सुंदर पद है, पूछा जाता है, लगा लीजिएगा निशान। तीसरे नंबर पे भी निशान लगाइएगा और चौथे नंबर पर भी निशान लगा लीजिएगा। पढ़कर मैं सुना देती हूँ आपको। तुम कौन सी पाटी पड़े हो लला, मन लेहूं पदेहूं छटाक नहीं। घनानंद कहते हैं कि आपने कौन सी परिपाटी पड़ी है लला, या आप यहाँ पे कृष्णा मान लीजिए, या उस कृष्णा के माध्यम से अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहते हैं मन लेहू, तुम दिल या मन लेना तो जानते हो पर देहू छटाक नहीं, लेकिन देना छटाक भर भी देना नहीं जानते। ब्रजभाषा में बहुत अच्छे से छटाक यानी बहुत थोड़ा सा अंश भी आप देते नहीं हो, यानी मेरा तो पूरा मन ले लिया, मेरा तो पूरा, मैं तो अपना दिल ही तुम पे हार बैठा, लेकिन तुम अपना बिल्कुल भी नहीं देते हो। ठीक, देना नहीं चाहते हो। हीन भय जल मीन अधीन कहा कछु मोकुलानी समाने। ये सारे घनानंद कवित्व मैंने आपको करवाया है, उसके पद्य आपको चैनल पे मिल जाएंगे, विस्तृत व्याख्या आप देख लीजिएगा। ठीक है। प्रेम की महोदधि अपार होरी के विचार खरे, आवरण भरे उठ जाने को, उर्जिन बसी हैं हमारी अखियन, देखो सुबस सुदेव जहाँ रावरे बसत हो। जमुना के तीर केली कोलाहल भीर, ऐसी पावन पुलिन पे पतित पर ही है। रावेरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारी। ये 8वें नंबर पे निशान लगाइएगा, पुराने पेपर में पूछा हुआ है। रावेरे रूप की रीति अनूप, उस सांवरे की रूप की, प्रिय के रूप की तो रीति ही अनूप है। ज्यो ज्यो नया नया लागत ज्यो ज्यो निहारी, जितनी बार भी मैं उसे देखता हूँ उतनी बार वो मुझे नया नया लगता है। उग्रो जग छाए रहे घनानंद, चातक ज्यो तक ये अब तो इसमें तो घनानंद नाम ही है, अब पहचान लेंगे। कहिए सु कहाँ अब मौन भली, नहीं खोबते जो हमें पावते जो। कहिए सु कहा, अब तो मौन ही भला है, क्या कहें, मतलब कुछ बोलने लायक छोड़ा ही नहीं बेचारे को, तो क्या ही बोले। झूठ की सच्चाई छाको त्यो हित कचाई, पाक्यो ताको गुब गन घनानंद कहा गनो। अंतर की किंधो अंतरा हो, दृग फारी फिरो की अभागिन भीरो। छलके अति सुंदर आनन, गौर छके दृग राजति कानन छवे। इसके कान नेत्रिका, नायिका के नेत्र कानों तक पहुंच गए। तीसरे नंबर पर भी निशान लगाइएगा। तीछन ईक्षण बान बखान, पैनी दसान ते सान चढ़ावे। नायिका की बहों का वर्णन है। कबहु बा बिसासी सुजान के आंगन में असुवान ले बरसो। कबहु उस बिसासी, उस सुजान के आंगन में मेरे आँखों को, मेरे आंसुओं को लेके बरस पड़े, यानी इतने आंसू मेरे मन में, मेरे अंतर आत्मा में इतने आंसू भर दिए हैं मेरे हृदय में कि पूरी की पूरा अगर आप मेरे आंसुओं को ले लो तो उसके आंगन में बरस सकते हो, इतने आंसू
मेरे पास हैं। ये प्रभु कभी बादलों को संबोधित करते रहते हैं कि तुम कभी उसके आंगन में भी तो बरसो, तो उसको पता चले कि मेरे अंदर कितना दर्द है। खैर, अंग अंग तरंग उठे दुत की, परिहो मनो रूप अब धरे चय। 17वें नंबर का देखे, हिये में जो आरती सुजारती उजारती है, मारती मारे है रजिए डारती कहा कहो। बदरा बरस ऋतु में घर के नित ही अखियां उधरे बरसे। यह कैसो संजोग ना भूज परे, जो वियोग न क्यों विछो होतु है। गति सुनिहारी देख थकन में चली जाती, थिर चर दशा कैसी ढक उघरत है। बहुत दिनान की अवधि आस पास परे, खरे अवरन भरे हैं उठी जाने को। आधरे लगे हैं आने करे के, पेरान प्राण चाहत चले संदेश ले सुजाने को। इत बाट पूरी सुधी रावरे भूलन, कैसी उरहानो दीजिए जू। सलोने श्याम प्यारे क्यों न आवो, दरस प्यासी तेरे तिन को जीवावो। जिन अखीन रूप चिन्हारी बई, तिनकी नित निरही जागनी है। जग की कठिनाई के धोखे रहे, यहाँ प्रवीणन की मत जाति जकी। पूरन प्रेम को मंत्र महापन, जो मधि सोध सुधार है। लेखो ये थोड़ा सा 27वें नंबर के को देखिएगा। पर कारज देह को धरो फिरो परजन्य, जथारा तू है दरसो। अरे वीर पौन तेरे सब और गौन वारी, तोसो और कौन मणे ढरके हुए वाणी द्वे। जगत के प्राण ओछे बड़ का समान है, घनानंद निदान सुख दान दुख या न दे। ठीक, तो ये आपके घनानंद कवि की प्रमुख पंक्तियां हो गई। अब बोधा बुद्धि से इनकी तरफ बढ़ते हैं। बोधा क्या कहते हैं, अति खीन मृणाल के तारहुते, नहीं ऊपर पाव दे आवनो है। यह प्रेम को पंथ कराल, महातलवारी की धार पे धावनो है। पहला पद बार बार पूछा जाता है, विशेषतः इसकी नीचे वाली पंक्ति। एक सुभान के आनन पे कुर्बान, जहां लगी रूप जहां को। जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। बहुत ही सुंदर पद है। अब जैसा कि मैंने कहा, घनानंद शुद्ध ब्रजभाषा के कवि हैं। अब आप यहाँ देख लीजिए, कुर्बान शब्द आ रहा है। ठीक है, कुर्बान शब्द आ रहा है। कुर्बान शब्द से भी अगर थोड़ा सा भी आप लगाएंगे तो ये कुर्बान है, तो ये घनानंद का पद नहीं हो सकता। घनानंद में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग कम है। ये हल्की सी ट्रिक बता रही हूँ मैं पहचान की। वैसे अगर सुप्रसिद्ध पद ही बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ नया पूछने का मन कर जाए पेपर सेट करने वाले का और यहाँ से पूछे, तो थोड़ा शब्दों पर ध्यान देके ये आप लगा लीजिएगा कि ये घनानंद का नहीं है। कबहू मिलोबे यह धीरज ही में, धैर्य व करे सेहत ही बने कहे तेना न बने, मन ही मन पीर पिरोवे करे। कभी मिलोगे इस धीरज का ये धैर्य ही धारण करता रहता हूँ। सेहत ही बने, ना तो सहते ही बनता है, सेहत नहीं है सहते ही बने होगा। ठीक है, ना तो सहते ही बनता है ना कहते ही बनता है। मन ही मन में मेरे पीरवे करे, मन ही मन में पीर बैठी है अंदर। क्या कहते हैं उसको, पिरवे करे, क्या ही बोलेंगे, मतलब पीर पिरना होता है ना, अंदर ही अंदर मुझे वो कसौटती रहती है, दर्द देती रहती है। दाता कहा सूर कहा सुंदर, सुजान कहा आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए। बोधा की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये। ठीक है, इनके आश्रयदाता के उसमें ये शुक्ल में आपको विस्तृत मिल जाएगा। ठीक है, नेट परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और पूरा पद दे के पूछेंगे, तो नेट के परीक्षार्थी शुक्ल की पुस्तक से इसको कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में पूरी पुस्तक उपलब्ध है, नेट वाले, फर्स्ट ग्रेड वाले और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज व्याख्याता वाले। ये जो विद्यार्थी हैं ये रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को अवश्य पढ़ें प्लेलिस्ट से। उसमें मैंने आपको पूरे निशान लगवाए हैं जो पुराने पेपर में पूछे गए हैं। अब ठाकुर को देख लेते हैं। ठाकुर की तो बात ही अलग है। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीख लीनो जैसे और प्रताप को कहना है। लोगन कवित की वो खेल कर जानो है। ये पूरा पद आपको शुक्ल में मिल जाएगा। इन्होंने कहा है कि लोगों को ढेल सो, अब थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ ये पद क्या है। ढेल सो बनाए आए मेलत, सभा के बीच लोगन कवित की वो खेल कर जाना हो। लोग ढेल सा, ढेल जानते हैं ना ब्रजभाषा में, तो ढेल होता मिट्टी का छोटा सा वो ढेला, तो उसको ऐसा ढेल सा बना के सभा के मध्य में आके सुना देते हैं। लोगों को तो कविता करना एक खेल समझ रखा है, यानी जिनको आता नहीं है वो भी जबरदस्ती राजा से इनाम पाने के लिए कवि बनने की चेष्टा कर रहे हैं। मूल भाव यह है। भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप, भूप और कवि से लसत सभा की गरुवानी है। हम कविराज हैं चाकर चतुर के।
तो ये भी पूछा है। बा निर्मोहिनी रूप की रसी जऊ उर हेतु न ठानती हवे, आवत है नित मेरे लिए इतना तो विशेषक जानती है। ठीक है, वो मेरे लिए मिलने के लिए आती, इतना तो मैं जानता हूँ, भले मुझसे बात ना करती लेकिन आती तो मुझसे मिलनी ही है। बुलाती है पर जाने का नहीं। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान युद्ध जुर्ब में नेक जो न मुर के हैं। बहुत ही ठाकुर ठसक है भाई, इनके अंदर पूरी ठसक है। और पूरी पंक्तियां आपको मिलेंगी शुक्ल की बुक में। देखिए अब यहाँ हर सारे प्रसंग में आपको बताऊंगी कि ये प्रसंग तब कहा, तब ये प्रसंग तब कहा, तो वो संभव नहीं है क्योंकि शुक्ल की बुक में हम पढ़े आए हैं, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और हमें जल्दी से आधुनिक काल पर पहुंचना भी है और हम यहाँ ये पुस्तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, विधि के बिना जीव जेते हैं, जहाँ के तहाँ खेलत फिरत तीन खेलन फिरन देव। ठीक, तो ये इतना यहाँ पर हमारी प्रमुख पंक्तियां हो गई हैं। अब रीतिकाल के अन्य काव्य प्रवृत्तियां एवं कवि। गिरधर कविराय ये भाट थे जाति से, 1722 इनका समय था और इन्होंने स्फुट कुंडलिया रचनाएं लिखी और वैसे इन्होंने नीति के दोहे लिखे। पूछा जाता है गिरधर कवि की कुंडलियां आपने सुनी होंगी, थोड़ा बहुत याद भी होगा आपको, हिंदी की छोटे बच्चों की क्लास में 5th 6th 7th 8th में, इसमें ना सही तो 8th 9th 10th में लगी होती हैं। कह गिरधर कविराय जगत यह लेखा भाई, करत बेगरजी प्रीति यार विरला कोई साई। इस तरीके का पूरा पद है, मैंने आपको अंतिम पंक्तियां सुनाई हैं। ठीक है, साइया संसार में मतलब को व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत यह लेखा भाई, करत बेगरजी प्रीत यार विरला कोई साई। तो ये एक पंक्ति मुझे याद है क्योंकि ये जब मैंने अपनी कक्षा में पढ़ी थी तो याद करके अपने मौसा जी को सुनाई थी। ठीक है, तो मतलब मौसा जी को इसलिए क्योंकि मैं उनके पास रही हूँ, है ना, मेरी पढ़ाई जो शिक्षा दीक्षा है वो मेरे मौसा जी के पास हुई है जयपुर से, तो मैंने वहाँ उनको सुनाई थी, तो इसलिए गिरधर कविराय मुझे याद है। और आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि परीक्षा में ये पूछा जाता है कि निम्न, पूछा जाता नहीं पूछा गया है, नेट का पेपर उठा के देखिएगा हाल ही वाला 1-2 वर्ष पुराना, उसमें पूछा गया कि इनमें से किसने नीति के दोहे नहीं लिखे हैं। तो ये रीति काल के अन्य कवि है ना, नीति काव्य जिन्होंने लिखा है इसमें इनको देख लीजिएगा। ठीक है, वृंद कवि का नाम यहाँ पर नहीं आएगा। ये नीति काव्य है, इसको ध्यान से देखना है। नीति काव्य कौन सा है, वीर काव्य किसने लिखा है, ये रीति के अलावा जो काव्य लिखा गया है, रीति की परिपाटी का पालन न करते हुए अलग से जो काव्य रीति काव्य में लिखा, रीति काल में लिखा गया, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक, गिरधर कविराय ने स्फुट कुंडलियां लिखी हैं। सम्मन ने 1777 इनका साम है, ब्राह्मण जाति से थे ये। स्फुट दोहे, पिंगल, काव्य भूषण ये इनकी रचनाएं हैं। वेताल 1782 में थे, बंदीजन इनकी जाति थी। स्फुट कुंडलियां इन्होंने लिखी हैं। दीनदयाल गिरी ने गोसाई जाति के थे, 1802 से 1858 इनका काल था। अन्योक्ति, कल्पद्रुम, अनुराग बाग, वैराग्य, दिनेश विश्वनाथ, रत्न, दृष्टांत, तरंगिणी इन्होंने लिखा है। वेताल ने सभी कुंडलियों की रचना विक्रम को संबोधित करके लिखी है। विक्रम वेताल, तो विक्रम को संबोधित करके लिखी है। अब गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी, वेताल और सम्मन ये नीति काव्य को लिखने वाले कवि हैं। आगे वीर काव्य रीति काल में किस किसने लिखा है। वीर काव्य लिखा है लाल कवि गोरेलाल ने। छत्र प्रकाश इन्होंने लिखा है। सूदन ने सुजान चरित्र लिखा है। खुमान मान ने नृसिंह चरित्र और लक्ष्मण शतक लिखा है। ये खुमान रासो वाले नहीं है, दूसरे हैं ये। जोधराज ने हम्मीर रासो लिखा है और बांकी दास ने सूर छत्तीसी और वीर विनोद लिखा है। आपको लाल कवि और सूदन का सुजान चरित्र बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि रीति काल में कम ही लोगों ने लिखा है। भक्ति काल में भूषण ने लिखा है तो रीति काल में सूदन ने लिखा है। आगे पढ़ते हैं भक्ति काव्य और संत काव्य। भक्ति काव्य भी लिखा गया, भाई रीति काल है तो ऐसा थोड़ी ना है कि भक्ति की रचनाएं नहीं लिखी जाएंगी। रचनाएं तो भक्ति की भी लिखी जाएंगी ना, भक्ति की रचना तो सभी कालों में लिखी जाती हैं। हाँ, भक्ति काल में ज्यादा लिखी गई, वो पूरा की पूरा काल भक्ति को समर्पित है। लेकिन भक्ति काल के अंत में रीति काव्य लिखा गया। उसी प्रकार रीति काल में भी भक्ति काव्य की कुछ रचनाएं हुई। संत काव्य की कौन सी रचनाएं देख लीजिएगा। यारी साहब का मूल नाम यार मुहब्बत था। ये बाबरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। दरिया साहब मूलतः बिहार के रहने वाले थे। इनकी प्रमुख रचनाएं ज्ञान दीपक और दरिया सागर। जगजीवन दास दादू दयाल के शिष्य थे। ये सत्यनामी संप्रदाय के
प्रवर्तक थे। सतनामी संप्रदाय का काफ़ी हो हल्ला रहा था कुछ कारणों से, तो बहुत सारे संप्रदाय चलाते हैं, उनके जो गुरु होते हैं उसको एक अच्छे उद्देश्य से प्रारंभ करते हैं, लेकिन बाद में लोगों ने उनको अपना खाना कमाने का बिजनेस बना लिया है ना। विभिन्न संप्रदाय हैं, लोगों की ज़मीन हड़पना, ये सब चीज़ें हैं। और ज़्यादा तो मैं क्या कहना चाहूँगी, लेकिन एक आश्रम करके शायद वेब सीरीज़ आई है, बहुत ही सटीक, बहुत ही यथार्थ वर्णन इन धर्म गुरुओं का उस सीरीज में किया गया है। कुछ लोगों को जो है बुरा लग सकता है, लेकिन जो सत्य है उससे अब आंखें बंद भी कर ले तो समाज का सत्य आप पलट नहीं सकते। हकीकत है ये, है ना। राजनीति जिन्हें चलानी चाहिए वो नहीं चला रहे, बल्कि प्रभावशाली लोग चला रहे। खैर, जगजीवन दास के मुख्य शिष्य गोविंद साहब, भीखा साहब और पलटू साहब थे। सतनामी संप्रदाय की प्रधान गद्दी बाराबंकी जिले के कोटवा नामक स्थान पर है। जगजीवन दास की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रथम ग्रंथ ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, आगम पद्धति, महाप्रलय, प्रेम पंथ और अघविनाश। चरणदास ने चरणदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। 52 शाखाएं 52 शिष्यों ने स्थापित की हैं। अब एक एक ने अलग अलग चला दिए, बस उन्हीं में जनता उलझ के रह गई। प्रमुख ग्रंथ है अमरलोक, अखंड धाम, अष्टांग योग, ज्ञान स्वरोदय, धर्म जहाज, पंचोपनिषद, व्रत चरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर, शब्द भक्ति सागर, मानवीकृत करण, गुटका सागर, योग संदेह सागर, भक्ति पदार्थ। अब शिवनारायण ने शिवनारायणी संप्रदाय चलाया। शिवनारायण ने संत दुखानंद दास को अपना गुरु स्वीकार किया। शिवनारायण का सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना गुरु अन्यास है। तुलसी साहब का मूल नाम श्याम राव था। ये स्वयं को गोस्वामी तुलसीदास का अवतार मानते थे। तुलसी साहब ने हाथरस अलीगढ़ में साहब पंथ का प्रवर्तन किया। तुलसी साहब की प्रमुख रचनाएं घट रामायण, रतन सागर, शब्दावली, पद्मसार। ऐसा इसमें कुछ है नहीं भाई, मैं आपको विस्तृत उसमें समझाऊं। अन्य संत कवि देखते, तेग बहादुर सिंह का आदि ग्रंथ गुरुमुखी लिपि में लिखी रचनाएं हैं। आनंद घन का आनंद घन 24 और आनंद घन 72। अक्षर अनन्य का है सिद्धांत बोध, ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग, दीपिका, विवेक दीपिका और अनन्य प्रकाश। अक्षर अनन्य का पूछा गया है एक बार, तेग बहादुर का भी देख लीजिएगा। प्राणनाथ का है मरफत सागर, कयामत नामा, सिद्ध भाषा, सागर सिंगार, कीर्तन, खुला, संबंध, खेलवाद, षड ऋतु, कलश, राम ग्रंथ। धरणीदास का है प्रेम प्रकाश और रत्नावली। बुल्ला साहब का है शब्द सागर। दयाबाई और सहजोबाई कह लीजिए, उनका है सहज प्रकाश। और शिवदयाल का है स्वामी जी महाराज। तो सहजोबाई का पूछा जाता है सहज प्रकाश। तेग बहादुर सिंह सिखों के 9वें गुरु थे। दयाबाई और सहजोबाई संत चरणदास की शिष्या थी, दोनों चचेरी बहनें थी। शिवदयाल राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक थे। प्रेमाख्यानक काव्य, शेख निसार का मूल नाम गुलाम अशरफ था। ये मुगल बादशाह आसफुद्दौला के समकालीन थे। अब इसमें प्रेमाख्यानक काव्य भी लिखा गया है, जैसा जयसी ने लिखा है ना वैसा ही। शेख निसार ने सन 1790 ईस्वी में अवधी भाषा में यूसुफ जुलेखा नाम से प्रेमाख्यान नामक काव्य लिखा। तो यूसुफ जुलेखा आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि इसलिए पूछा जाता है क्योंकि रीति काल में अपने ढंग की विशेष रचना है जो भक्ति काल की परिपाटी को लेकर चली है, जो जायसी वाली प्रवृत्ति को लेकर चली है। शेख निसार का यूसुफ जुलेखा। सूरदास गुरदासपुर के निवासी थे। पिता का नाम गोवर्धन दास था। सूरदास ने 1657 नल दमन प्रेमाख्यानक काव्य की रचना की। दुखहर दास का मूल नाम मन मनोहर था। ये संत कवि मलुक दास के शिष्य थे। दुखहर ने 1669 में पुष्पापति शीर्षक से प्रेमाख्यानक काव्य लिखा। अन्य सूफी कवियों में देख लेते हैं। केसी का माधवनल नाटक है। दामोदर का माधवनल कथा है। माधवनल काम कंदला सर्वाधिक पूछा गया और माधवनल काम कंदला आलम का है। ठीक है, अब ये आपसे नाटक पूछ ले तो केसी का और माधवनल कथा पूछ ले तो दामोदर का है। हंस का है चंद्रकुंवरी बात। जनकुंज का है उषा चरित्र। चतुर्भुज दास का है मधुमालती। सेवाराम का है नल दमयंती चरित्र। जीवन दास नागर का है उषा अनिरुद्ध। मुरलीदास उषा अनिरुद्ध और रामदास भी उषा अनिरुद्ध। ये इनके प्रेमाख्यानक काव्य हैं। उषा अनिरुद्ध नायक नायिका हो सकते हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, मैंने ये नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी नाम से लग रहा है कि उषा और अनिरुद्ध ये नायक नायिका हो सकते हैं। तो ये सूफी काव्य लिखा गया है यहाँ पर। अब आप चतुर्भुज दास है और ये सब दामोदर है, इन नामों से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये वो वाले नाम नहीं है जो प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये अष्टचाप के चतुर्भुज दास नहीं है। राम काव्य, रीति काल में रचित महत्वपूर्ण राम काव्य निम्नांकित है। किचन में रखा है।
नहीं पिया, पीना अभी गर्म कर दूंगी। कवि और राम काव्य जानकी रसिक शरण का है अवध सागर और अष्टायाम प्रसंग। भगवंत राय खींची का है रामायण और हनुमत 25। भगवंत राय खींची नाम सुना हुआ है, थोड़ा सा निशान लगाइएगा। जनक राज किशोरी शरण का है सीताराम सिद्धांत मुक्तावली, सीताराम रस तरंगणी, जानकी करुणाभरण और रघुबर करुणाभरण। नवल सिंह का है रामचंद्र बिलास आल्हा रामायण, आध्यात्म रामायण, रूपक रामायण, सीता स्वयंवर, राम विवाह खंड, नाम रामायण, रामायण सुमरनी मिथिलाखंड। विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंद नाटक और रामचंद्री सवारी। तो विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंद नाटक ये पूछा गया है, निशान लगाइएगा इसको। राम प्रिया शरण का है शियायन, सीताराम प्रिया, रसिक अली का षड ऋतु पदावली, होरी, अष्टायाम और मिथिला बिहार। सूरज राम पंडित का है जैमिनी पुराण भाषा, कृपा निवास का है भावना 25, समय प्रबंध माधुरी प्रकाश, जानकी सहस्त्रनाम। मधुसूदन का है रामाश्वमेध, जानकी शरण का है सियाराम रसमंजरी, बाल अलीजू का है नेह प्रकाश और गोकुलनाथ का है सीताराम गुरनार्णव। मणियार सिंह का है हनुमत 26, सौंदर्य लहरी सुंदरकांड और ललुक दास का है सतोपख्यान। गणेश का है वाल्मीकि रामायण, श्लोकार्थ प्रकाश हनुमत 25, प्रेम सखी का है राम तथा सीता जी का नक्षिक वर्णन। विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन को कई विद्वान हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। तो ये चीज मैं आपको बार बार कह रही हूँ, रीतिकाल में लिखा गया है। देखिए नाटकों का प्रादुर्भाव मूल रूप से होगा भारतेंदु काल में, लेकिन हम रीतिकाल के अंत और आधुनिक काल के प्रारंभ की समय सीमा पर खड़े हुए हैं। कुछ समय बाद ही आधुनिक काल यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। तो इस जो संयोग सीमा है इस पर विश्वनाथ के आनंद रघुनंदन को कई लोग प्रथम नाटक मानते हैं। बाद में तो भारतेंदु के पिता जो थे उनका जो नहुष नाटक था उसको प्रथम नाटक स्वीकार कर लिया था, लेकिन आनंद रघुनंदन को रीतिकाल में लिखा गया था, तो ये भी प्रथम नाटक हो सकता है। कृपानिवास ने 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में रामायत सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। प्रेम सखी का मूल नाम बक्सी हंसराज श्रीवास्तव था। रीतिकाल में रचित प्रमुख प्रबंधात्मक कृष्ण काव्य और कवि निम्नांकित। रीतिकाल में रचित प्रमुख प्रबंधात्मक कृष्ण काव्य और कवि हैं। तो रीतिकाल में प्रेमाख्यानक काव्य लिखा गया, पढ़ लिया, वीर काव्य पढ़ लिया, नीति काव्य पढ़ लिया, राम काव्य पढ़ लिया। अब रीतिकाल में कृष्ण काव्य कौन सा लिखा गया इसको भी देख लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि आज की कक्षा को, जी हाँ, आज की कक्षा में हम रीतिकाल को समाप्त कर ही लेंगे और नेक्स्ट जो कक्षा होगी वो आपके आधुनिक काल की रहेगी। ठीक है। रीतिकाल में रचित प्रमुख प्रबंधात्मक कृष्ण काव्य: गुमान मिश्र का कृष्णचंद्रिका नैषद काव्य और छंदाटवी, ब्रिजवासीदास का ब्रिज विलास, कवि मंचित का कृष्णायन और सुरभि दान लीला। गुमान मिश्र ने हर्षकृत नैषद काव्य का अनुवाद ब्रिज भाषा में किया है। तो इनका जो नैषद काव्य है वो नैषद चरित्र जो है ना, हर्ष वाला, हर्ष का ग्रंथ है ना, नैषधीय चरित्र जो बार बार पूछा जाता है, उसका ये ब्रिज भाषा में अनुवाद है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, पूछ सकते हैं। रीतिकाल में रचित मुक्तक शैली में रचित कृष्ण काव्य है रूप रसिक देव, निम्बार्क संप्रदाय, गुरु हैं हरिव्यास देव, रचना है लीला विंशति, हरिव्यास यशामृत, नित्य विहार पदावली, बृहदोत्सव, मणिमाला। नागरीदास जिन्हें आप सावंत सिंह के नाम से भी जानते हैं, और राजस्थान वाले विद्यार्थी तो बणी ठनी चित्र शैली के विषय में जानते हैं। तो बणी ठनी का संबंध जिस नागरीदास से, वो इनकी प्रेमिका ही थी, वही सावंत सिंह ये हैं। इन्होंने कृष्ण भक्ति की ओर ये समर्पित हैं। इनके ग्रंथ देखेंगे: मनोरथ मंजरी, इश्क चमन, जुगल रस माधुरी, फाग विलास, रास रसलता, फाग बिहार और रसिक रत्नावली। अलवेली अली विष्णु स्वामी संप्रदाय के हैं, गुरु का नाम है वंशी अली, श्री स्रोत समय प्रबंध पदावली। चाचा हित वृंदावन दास राधा बल्लभ संप्रदाय से हैं, लाड सागर, ब्रिज प्रेमानंद सागर, जुगल सन्हे पत्रिका, कृपा अभिलाष बेली और भ्रमर गीत। भगवत रसिक ये कवि हैं, सखी संप्रदाय से संबंधित हैं। ललित मोहिनी दास इनके गुरु हैं। अनन्य निश्चयात्मका ग्रंथ है इनका। वृंदावन देव पीताम्बर दास निम्बार्क संप्रदाय से हैं, गुरु हैं इनके रसिक दास। रचनाएं देख लेते हैं: निम्बार्क माधुरी, कृष्णामृत गंगा, केलीमाल की टीका, समय प्रबंध, सिद्धांत और रस सखी, ध्रुव डोंट डू दिस, सिद्धांत और रस साखी, सिद्धांत और रस के पद। सुंदरी कुंवरी बाय राधा वल्लभ संप्रदाय से नेह निधि, संकेत युगल और भावना प्रकाश।
प्रेम सखी सखी संप्रदाय से हैं। विजय सखी गुरु है। स्नेह सागर विरह विलास कृष्णजू की पाती 12 मासा विरह पत्रिका फाग तरंगनी। सहचरी शरण सखी संप्रदाय से हैं। यह भी ललित प्रकाश सरस मंत्रावली। कृष्णदास माधुरी लहरी लिखा है। रत्न कुंवरी ने प्रेम रत्न लिखा है। प्रबंध काव्य है। दामोदर चौधरी उर्दाम ने उर्दाम प्रकाश कुंवरी किलोल कान्हा की वंशी मनमोहज सागर कोरदार बत्तीसी ये ग्रंथ लिखे हैं। वृंदावन देव प्रसिद्ध कवि घनानंद के गुरु थे। सुंदरी कुंवरीबाई पीताम्बर दास की उपपत्नी थी। रत्न कुंवरी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की दादी थी। ये जो उर्दू के प्रतिपक्षी थे सितारे हिंद, इनकी दादी कौन थी? रत्न कुंवरी। अब हम आधुनिक काल में पहुंच रहे हैं। हास्य व्यंग्य के रूप में अली मुजब कहाँ प्रीतम ने खटमल बाईसी नामक एक हास्य रस की पुस्तक लिखी है और ये बहुत अच्छी थी। आप इसको पढ़ते पढ़ते लोट पोट हो जाओ, ऐसी थी खटमल बाईसी। ये किसने लिखी थी? अली मुहिब खां प्रीतम ने। अब तक इसकी ओर दृष्टि नहीं गई है परीक्षक की, पर आगे जा सकती है, ठीक है, क्योंकि इस तरीके की पुस्तकों ने चीजों को खोज खोज के सामने ला दिया है, तो आगे दृष्टि जा सकती है, ध्यान रखिएगा। तो अब आधुनिक काल है हमारा। 30 मिनट की कक्षा हो गई है, इसको कल की कक्षा में पढ़ेंगे। जो परीक्षार्थी पहली बार चैनल पे हैं, प्लेलिस्ट चेक करिए। आपकी जितनी भी रचनाएं, आपके नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानियां, निबंध और जितनी भी कविताएं आपकी लगी हुई हैं, सब कुछ जो है आपकी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आगे गद्य रचनाओं को पढ़ने के लिए आप जो हमारा अन्य चैनल है, इसी का दूसरा भाग हिंदी बुकशाला, उसको सब्सक्राइब करिए। देखिए 2 चैनल हैं अपने, हिंदी नेटशाला, इस पे तो हम पढ़ते ही आए, लेकिन अब इसमें हम जब प्रैक्टिस सेट, पुराने पेपर वगैरह करेंगे, नोट्स वगैरह करेंगे, तो किताबें हम पढ़ेंगे हिंदी बुकशाला पर। तो हिंदी बुकशाला की प्लेलिस्ट चेक करके उसे भी आप सब्सक्राइब करें। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि एक मोटिवेशन मिलता है। जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। मिलती हूँ आपसे कल। आधुनिक काल में प्रवेश करेंगे कल, और तब तक के लिए वाणी को विश्राम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।